हमारे सनातन धर्म की 5 शक्तिशाली तलवारें जिनका सामना करना देवताओं के बस की बात भी नहीं थी। पहले नंबर पर मौजूद तलवार तो कई देवताओं की मौत का कारण बनी थी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हिंदू महाकाव्यों में कई ऐसे अस्त्र शस्त्र मौजूद थे जिनको संभाल पाना या फिर उनका इस्तेमाल करना आम योद्धाओं के बस में नहीं था। इन्हीं दिव्यास्त्रों और शस्त्रों में से एक था शक्तिशाली तलवार और खड्ग। महाभारत और रामायण में हमें कई सारे ऐसे योद्धाओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने वरदान के स्वरूप या फिर अपनी काबिलियत के बलबूते पर इन्हीं तलवार और खड्गों को हासिल किया था। वैसे शस्त्र श्रेणी में एक होती है तलवार जिसका एक सिरा धारदार होता है और दूसरी होती है खड्ग जिसके दोनों तरफ के हिस्से धारदार होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तलवारों और खड्गों की जो दिव्य शक्तियों से भरपूर थी और साथ ही ये मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं की शक्तियों द्वारा निर्मित की गई थी। तो चलिए आपको रामायण और महाभारत की 5 सबसे शक्तिशाली तलवारों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनके स्वामी खुद महान योद्धा थे। 5वें नंबर पर है कौशल्य तलवार। इस तलवार का निर्माण खुद विश्वकर्मा जी ने गुरु बृहस्पति जी के लिए किया था। दरअसल देवताओं के गुरु बनने के बाद राक्षसों से बचने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल कई बार किया। फिर एक समय बाद गंगा पुत्र भीष्म उनसे शिक्षा लेने के लिए आए और इसी दौरान ये तलवार भीष्म को प्राप्त हुई। आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले भीष्म ने इस शक्ति को अपने तपोबल से और अधिक बढ़ाया जिसका सामना कर पाना किसी भी राजा और योद्धा के बस में नहीं था। परशुराम जी की शक्तिशाली तलवार से हुए युद्ध के दौरान भीष्म ने बचाव के लिए इसी कौशल्य तलवार का उपयोग किया था। वहीं महाभारत युद्ध में नकुल की तलवार और भीष्म की तलवार जब आपस में टकराई तो इतना तेज प्रकाश हुआ जिसमें दर्जन भर से ज्यादा सैनिकों की आंखें कुछ समय के लिए अंधकार में चली गई थी। सोचिए कितना बड़ा प्रकोप होगा। इस तलवार से तो अभिमन्यु के कई सारे दिव्य तीरों को भी भीष्म पितामह ने तिनके के समान काट डाला था। इसकी धार और बनावट विश्वकर्मा जी की इंजीनियरिंग का एक अजूबा ही था। तिनके जितनी हल्की और धार के मामले में बेमिसाल ये तलवार शत्रुओं का काल थी। इसके वार को रोकना आम तलवारों और खड्गों के बस में नहीं था। कहते हैं ये तलवार शत्रु के वार के हिसाब से खुद की तेज धार की दिशा को बदल सकती थी। एक लकड़ी काटना हो या युद्ध में एक हाथी, इस तलवार के लिए सब कुछ आसान था। वहीं महाभारत के आदि पर्व में कहा जाता है कि भीष्म से खुद राजा पांडु ने युद्ध में जाने से पहले इस तलवार को मांगा था, लेकिन भीष्म ने इस तलवार को उन्हें देने से इनकार करते हुए कहा कि ये मेरे अलावा कोई उपयोग नहीं कर सकता। तो क्या उस तलवार में कोई ऐसी फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी इंक्लूड थी जो आज के सभी मोबाइल फोन्स में होती है? खैर, इस सवाल का जवाब तो मिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन ये तो पक्का है कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जिसे रोक पाना शत्रुओं के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। इसको सिर्फ इसी तरह की कोई और शक्तिशाली तलवार रोक सकती थी और उस शक्तिशाली तलवार में से एक थी 4थे नंबर पर मौजूद असी तलवार। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ब्रह्मा जी ने ही इस तलवार को महर्षियों के यज्ञ से प्रकट किया था। जब यज्ञ चल रहा था तो अचानक ही वहां पर एक भयंकर आकृति प्रकट हुई जिसके शरीर का रंग और बनावट बिल्कुल कमल की तरह थी। ब्रह्मा जी ने उसे जगत की रक्षा और देवद्रोही असुरों से लड़ने के लिए प्रकट किया और उसी समय वो आकृति एक तीखी तलवार में बदल गई और कहलाई असी। फिर ब्रह्मा जी ने यह तलवार महादेव को दे दी जिससे उन्होंने कई राक्षसों का अंत किया। जलंधर से युद्ध के समय में भी महादेव ने इसे इस्तेमाल किया था दोस्तों। वहीं इसके बाद महादेव ने यह तलवार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी को दे दी और जरूरत पड़ने पर इसकी शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने बार बार किया। कहते हैं उसके बाद ये इंद्रदेव के पास गई और उसके बाद ये सूर्य पुत्र मनुओं के पास गई और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत से योद्धाओं के पास रही, लेकिन अंत में ये प्राप्त हुई द्रोणाचार्य को जिन्होंने अपनी विद्या के दम पर इसको हासिल किया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो दोस्तों ये थी कि असी नामक इस तलवार का उपयोग महाभारत युद्ध में बिल्कुल ना के बराबर किया गया था।
वहीं अब इसकी शक्तियों की बात की जाए तो ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी तेज धार किसी भी रक्षा कवच को भेद सकती थी। सामान्य तलवार तो इसके सामने मिट्टी के ढेर के समान था। एक बार में ये रथ के 2 हिस्से करने की काबिलियत रखता था। कहते हैं द्रोणाचार्य जब अपने ही मित्र द्रुपद से राज्य का हिस्सा मांगने गए, जिसके बदले में उन्हें द्रुपद से युद्ध मिला, तब उन्होंने इसके इस्तेमाल से द्रुपद के रथ को बीच में से चीर दिया था। लेकिन इस तलवार का मुकाबला करने वाली एक और तलवार थी। हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पर मौजूद नरसिंह तलवार की। महाभारत के 5 पांडवों में से सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे कुशल तलवारबाज थे नकुल। वो अश्व चिकित्सा और युद्ध कला में बहुत ज्यादा निपुण थे और उनके पास एक अद्भुत तलवार थी जिसका नाम नरसिंह था। इंद्रप्रस्थ को विश्वकर्मा जी द्वारा बसाते समय भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने पांडवों को कई सारे दिव्यास्त्र दिए थे, जिसमें से नकुल को विश्वकर्मा जी से साक्षात नरसिंह तलवार मिली थी। कहते हैं इसका निर्माण भी खुद विश्वकर्मा जी ने ही किया था। वहीं कहते हैं जब पांडवों को वनवास मिला तब नकुल ने इस तलवार का प्रयोग कई बार राक्षसों और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए किया था। वैसे इस तलवार ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भी अपना विकराल रूप दिखाया था, जब युद्ध के 18वें दिन कर्ण के 3 पुत्रों सुषेण, सत्यसेन और प्रसन्ने को मारते हुए नकुल अपनी तलवारबाजी के कौशल को दिखा रहे थे। अब अगर बात की जाए इसकी शक्तियों की तो यह तलवार बहुत ही खतरनाक थी। इस तलवार का निर्माण एक विशेष धातु से हुआ था जो कभी भी जंग नहीं पकड़ती थी दोस्तों, और इसे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की शक्ति से अभिमंत्रित किया गया था। कहते हैं नकुल इस तलवार की सहायता से एक ही वार में कई सैनिकों का सर धड़ से अलग कर सकते थे। यह तलवार इतनी हल्की थी कि इसे कोई भी आसानी से चला सकता था, लेकिन इसकी मारक क्षमता अत्यधिक भयानक थी। माना जाता है कि यह तलवार अपना आकार लंबा कर सकती थी, जिस कारण इसे दूर से भी इस्तेमाल कर शत्रुओं को मारा जा सकता था। उस मंजर को सोचिए जब नकुल अपनी तलवारबाजी से कौरव सैनिकों को मिटा रहे होंगे। वैसे ये नरसिंह तलवार थी तो शक्तिशाली, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम अगली तलवार के बारे में आपको बताकर चौंका देंगे। वो दूसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली तलवार कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु की नंदक तलवार है। नंदक या नंदकी भगवान विष्णु की शक्तिशाली तलवार का नाम है और ये उनके मुख्य शस्त्रों में से एक भी माना जाता है, जिसकी सहायता से उन्होंने कई बार धर्म विरोधी राक्षसों का वध किया था। वैसे ये तलवार संपूर्ण जगत में त्राही त्राही मचाने के लिए काफी थी। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्य से युद्ध करने उतरे थे तो उन्होंने इसी तलवार से दैत्य का वध किया था और इसी तलवार से उन्होंने जलंधर जैसे शक्तिशाली राक्षस के अचूक त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि भगवान विष्णु की एक खड़ग कितनी शक्तिशाली थी। वैसे ये तलवार सबसे पहले भगवान विष्णु के पास मौजूद थी, लेकिन इसके बाद ये बारी बारी उनके सभी अवतारों को प्राप्त होती गई। इसके उपरांत ये तलवार परशुराम जी को मिली, जिसकी सहायता से उन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रियों का विनाश किया। और तो और ये वही तलवार थी जिसका मुकाबला भीष्म पितामह ने अपनी शक्तिशाली कौशल्य तलवार से किया था। वहीं महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और ऋषि सांदीपनि के आश्रम में गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उस समय भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने ही सुदर्शन चक्र और ये नंदक तलवार दी थी। कहते हैं एक बार जब भगवान श्री कृष्ण का युद्ध खुद महादेव से हुआ था तब उन्होंने इसी नंदक तलवार का उपयोग किया था, लेकिन उनके देह त्यागने के बाद ये तलवार वापस भगवान विष्णु के पास आ गई। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में उनका एक आखिरी अवतार होना भी बाकी है, जो 10 अवतार होंगे, यानी कि कल्कि अवतार होंगे, और वो साक्षात इसी तलवार की सहायता से कली पुरुष का अंत करेंगे। अब अगर इस तलवार की शक्ति को देखा जाए तो वो अपने आप में ही एक देवता के समान है। मुझे नहीं लगता कि इस तलवार का कोई तोड़ था। सिर्फ एक तलवार इसका मुकाबला कर सकती थी और वो भी बहुत शक्तिशाली थी, और इसीलिए हमने उसे रखा है नंबर 1 पर। तो चलिए अब जानते हैं उस 1 नंबर वाली तलवार के बारे में जो नंदक तलवार को टक्कर देने की क्षमता रखती थी
और इसका मुकाबला बहुत से देवता नहीं कर पाए थे। ये कोई और नहीं बल्कि महादेव की चंद्रहास तलवार थी। कहते हैं जब रावण महादेव के निवास स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने रास्ते में कैलाश पर्वत को रुकावट समझकर अपनी भुजाएं पर्वत के नीचे लगा दी और वहीं उस पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा। महादेव ने बिना किसी प्रयास के अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को वहीं पर दबा दिया। अब पर्वत के दबते ही रावण की भुजाएं पिचक गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके बाद उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसे मुक्त तो किया, साथ ही साथ उसे चंद्रहास तलवार भी दी। दोस्तों, चंद्रहास तलवार का मतलब होता है चंद्रमा के समान चमकने वाला, और यही उस तलवार की सबसे बड़ी खासियत भी थी। चंद्रहास तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि उससे टक्कर लेना यानी सीधे मौत को दावत देने जैसा था। कहते हैं उसकी शक्ति देवराज इंद्र के वज्र के समान मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि जब माता सीता के हरण के समय जटायु माता सीता की रक्षा के लिए वहां पर आए थे, तब रावण ने इसी चंद्रहास तलवार के एक वार से उनके दोनों पंख काट दिए थे। और इसका इस्तेमाल रावण ने स्वर्ग जीतने के समय भी किया था, जहां बड़े से बड़े देवता भी उसके आगे घुटने टेक चुके थे। अब अगर इस तलवार की शक्तियों की बात की जाए तो इसमें इतनी शक्ति थी कि ये एक ही वार में बड़े से बड़े योद्धा का संहार कर सकती थी। वैसे दोस्तों, इस तलवार के आगे कोई भी साधारण हथियार तो टिक ही नहीं सकता था। मैं बात कर रहा हूं साधारण की, दिव्यास्त्रों की नहीं। बाकी रावण जैसे योद्धा के पास इस तलवार का होना इसकी शक्ति को और भी कई गुना अधिक बढ़ा देता है। तो दोस्तों, यही थी वो 5 महान शक्तिशाली तलवारें। वैसे कुछ और तलवारें और खड़ग भी थे, जैसे कि माता दुर्गा की पताक, वहीं प्रद्युम्न की अंशक और वीरभद्र की रोष और बहुत सारी तलवारें। लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ चुनिंदा शक्तिशाली तलवारों का जिक्र किया। इनमें से आपको सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अवश्य लिखिएगा। और अगली आने वाली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो भी हमें अवश्य बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।